हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 की कुछ खास भविष्यवाणियां जो वर्ष 2025 में आपके साथ होकर रहेंगी लगभग। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 हमारे तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में, बहुत खास, क्योंकि 2024 तो टाटा गुड बाय करके जा रहा है, किंतु 2025 क्या खास आपके साथ में, 2025 में क्या खास आपके साथ होगा, उसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ग्रह हमारे वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारे शनिदेव महाराज कहाँ पर होंगे, हमारे 6ठम भाव पर 29 मार्च 2025 को अपने घर से निकलकर और आपके 6ठम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज कहाँ पर होंगे, राहु महाराज आपके 5म भाव पर होंगे, बुद्धि के स्थान पर होंगे राहु महाराज। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर होंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव पर भाग्य स्थान पर बैठे होंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके लाभ स्थान पर बैठे होंगे। तो ये लंबी अवधि तक गोचर करने वाले ग्रह हैं। 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, 17 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। कब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ठीक कब, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु का एक ही डेट पर एक ही साथ राशि परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 हमारे लिए बड़ा ही खास होने वाला है। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे 2025 के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श जन्म कुंडली पर करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे जो हमारे नए दर्शक आज आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके क्या देखा जाएगा, आपके भाग्य स्थान पर 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रभाव क्या डालेंगे, और देवगुरु बृहस्पति के आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, और उसी के साथ ही साथ आपके कहाँ पर पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। और उसी के साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके 5म भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भाग्य में प्रबलता, आपके 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो आपके भाग्य में प्रबलता, यानी कि भाग्य का साथ आपको बड़ा जबरदस्त और बहुत बेहतर आपको 2025 में मिलने वाला है। यानी कि जो भाग्य आपका है, जो भाग्य अभी तक, क्योंकि जब हमारा भाग्य साथ में होता है तो हमारे बहुत सारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। तो 2025 में आपको भाग्य का साथ, आपको बहुत उत्तम, बहुत बेहतर 2025 में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिला है वह भाग्य का साथ 2025 में आपको, क्योंकि 12 वर्ष के बाद में आपके भाग्य में यहाँ पर प्रबलता लेकर आएंगे। आपके भाग्य को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके देखिए 9वें भाव पर रहेंगे, यही हमारे भाग्य का स्थान है। तो हमारे जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे उसे अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपके 9वें भाव पर यहाँ पर सबसे पहले आपके भाग्य में प्रबलता लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा, आपको अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी, यानी कि शिक्षा में आपके परिवर्तन लाएंगे। शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी ज़बरदस्त यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी करेंगे। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत मन अच्छा लगेगा, किंतु विद्यार्थी यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि 5म भाव पर यहाँ पर राहु महाराज रहेंगे, इसके कारण। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। आपका ज्ञान ध्यान और धर्म के कार्य यानी पूजा पाठ में बहुत उत्तम अच्छा मन जो है 2025 में लगेगा। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें थोड़ी सी हल्की दूर रहती हुई नजर आएंगी, यानी कि आप अपने आप को हैप्पी महसूस, खुश करें, अपने आप को महसूस, खुशी आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में जो परेशानियां वह कम होने के कारण आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये कम होता हुआ नजर आएगा। आपका साहस, आपके साहस में वृद्धि करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। कंठ स्वर वाणी भी मधुर रहेगी। आप अपनी बातों से लोगों को एक्टिव कर पाएंगे वर्ष 2025 में। जो अभी तक आप बातों से अपने लोगों को एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही वर्ष 2025 में आप लोगों को अपनी बातों से एक्टिव करते हुए नजर आएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव में देखिए पापी ग्रह के बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु महाराज हमारे बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे कहाँ पर पड़ेगी, हमारे आपके ठीक पंचम भाव पर, हमारे पंचम स्थान पर पड़ेगी। तो यही तो हमारा भाव कहीं ना कहीं बुद्धि का है, यही भाव हमारे संतान का है, यही हमारी शिक्षा का है, यही हमारे प्रेम का है। तो जहाँ पर राहु बैठे हैं इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को मिलेगी, वही चीज़ आपको कह रहे हैं। चलिए राहु के बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात आपके करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर विराजमान रहेंगे और षष्ठम भाव पर आपके प्रभाव क्या रहेगा, आपके साहस में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपके मात्र सुख, माता का सुख आपको प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने खान पान की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर अपने खान पान पर जो है आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कर्ज से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, किंतु यहाँ पर आप बचाने का प्रयत्न करें इस वर्ष 2025 में, तभी आपको कर्ज से राहत मिलेगी। यहाँ पर जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठते हुए हैं वहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना कर्म किए हमें फल जो है वह प्राप्त नहीं होता है, हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे तो हमें कर्म की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, बिना कर्म किए हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें कर्म यहाँ पर अर्थात ऋण में हमें यहाँ पर थोड़ी सी बचत करनी होगी, तभी हमारा ऋण जो है कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज, षष्ठम भाव पर आपके शनिदेव महाराज रहेंगे तो चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध मधुर देखे जाएंगे आपके। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके नौकरी में सुधार होता हुआ नजर आएगा, यानी कि नौकरी में आपके परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। जो आप नौकरी करते हैं कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में है तो उसमें आपके उतार चढ़ाव देखने को वर्ष 2025 में यहाँ पर आपके मिलेगा, यानी कि कर्म का फल जो है जितना मेहनत करेंगे शनिदेव महाराज उतना ही आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब बात करते हैं हम राहु महाराज की। राहु महाराज आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे, तो पंचम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके क्या रहेगा, 17 मई 2025 के बाद, 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव महाराज का और 14 मई 2025 को आपके देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ये तभी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके पंचम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव रहेगा, आपके यहाँ पर आप बुद्धि का धनी आपको बनाएंगे, भाग्य में भी आपके बढ़ोतरी यहाँ पर राहु महाराज करेंगे, आपके भाग्य को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसी के साथ साहित्य से आप प्रेमी बनते हुए नजर आएंगे। शत्रु पक्ष, आपका जो शत्रु, आपके जो दुश्मन है, वह दुश्मन जो है आपको हराने का प्रयत्न करेंगे, किंतु आपको हरा नहीं पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव में आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम समस्या थोड़ी बहुत क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं वह समस्या दिखाई देगी। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा स्ट्रगल, मेहनत आपकी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख भी आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है, तो चीज़ें अगर खराब होने का प्रयास यहाँ पर राहु करेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उसको संभाले भी रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको ग्रह तो हमें तभी तो उत्तम फल देते हैं जब स्वयं अपने आप को हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर जब अपने आप को आप परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे पंचम भाव पर। अच्छा, केतु महाराज आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, एकादश भाव पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपको समृद्धि, केतु महाराज आपके हर चीज में समृद्धि देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको असामाजिक कार्यों में आपको अपनी रुचि नहीं रखनी है, ऐसे कार्यों में आपको रुचि नहीं रखनी है जो समाज को अच्छे ना लगें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाभ स्थान पर रहेंगे, पैरों में आपके जोड़ों में दर्द परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके संबंध मधुर नहीं देखे जाएंगे 2025 में। तो ये कुछ 2025 की भविष्यवाणियाँ थी, जिनका हम आपको आगे भी बहुत सारे और भी प्रोग्राम देंगे, जिसमें आप जो है उपाय करेंगे। इनका हमने बहुत सारे वीडियो में उपाय भी इनके बताए हैं। तो आगे जो है वर्ष 2000 बहुत अभी काफ़ी दूर है, तो आपको दोबारा फिर से हम आपको जो है उनका उपाय भी वर्ष 2025 में कौन से ग्रह खराब रहेंगे उनका उपाय भी आपको बताएंगे। तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दें। केतु महाराज के लिए उपाय का, केतु दशांश नाम का पाठ करें। बुधवार के दिन जो है आप कच्चे दूध में काले सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर प्रवाह करते रहें, बस केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। और तो ग्रह सब अच्छे बैठे ही बैठे हैं, अच्छा प्रभाव सभी का देखा जाएगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आदेश दें।